नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC यानी कि इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी के आपके यूनिट 2 की हम बात करेंगे। EPC 3 में हमको पढ़ना है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 में हमको पढ़ना है ईमेल के बारे में। ईमेल भेजना, ईमेल होता क्या है, ईमेल की संरचना क्या है और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ईमेल का आपका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल की संरचना के बारे में, यानी कि ईमेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ईमेल स्ट्रक्चर होता क्या है और ईमेल क्या होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कोई आपसे पूछे कि ईमेल क्या है तो आपको लिखना है, यदि आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है ईमेल की संरचना से आप क्या समझते हैं या ईमेल किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि ईमेल एक सर्विस है, यानी कि ईमेल एक सेवा है जो हमें इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने के लिए अनुमति देता है। जैसा कि मैंने बताया था, ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश को भेजने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज आसानी से भेज सकते हैं। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा एवं प्राप्त किया जाता है। ये एक ऐसा संदेश होता है जो कि एक नेटवर्क के द्वारा विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, जहां पर एक कंप्यूटर से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यानी कि दूसरे कंप्यूटर में हम आसानी से भेज सकते हैं एवं प्राप्त भी कर सकते हैं। चाहे आपका कंप्यूटर भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर क्यों ना हो। यहाँ जब दो कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपका कंप्यूटर भौगोलिक रूप से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह हम ईमेल को भेज सकते हैं। ईमेल को जो है मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है और प्राप्त भी किया जाता है। जो ईमेल का सर्वर होता है उसी के द्वारा हम मेल को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। मेल सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करके उचित क्लाइंट या कंप्यूटर तक भेजना होता है। जो आपका ईमेल सर्वर होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य ये होता है कि वो आपकी ईमेल आईडी को प्रोसेस करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का वो काम करता है। यानी कि एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने का कार्य आपका मेल सर्वर के द्वारा किया जाता है। ईमेल की हम यदि संरचना की बात करते हैं, ईमेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है ईमेल एड्रेस। हमें ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी कि ईमेल पता होना चाहिए। जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं रहेगा, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का एड्रेस नहीं रहेगा, तब तक हम किसी चीज़ को नहीं भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो घर है तो आपके घर का भी एक पता होता है, एक घर का एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पर कोई व्यक्ति आसानी से पहुंच जाता है, या कोई भी सामान यदि आप मंगाते हैं तो वो चीज़ें आपके एड्रेस पर, आपके घर पर पहुंच जाती है। तो यदि हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल के लिए भी हमें एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, एक पते की आवश्यकता होती है, और उसी पते के द्वारा हमारा जो है उसी पते पर, उसी एड्रेस पर आपका ईमेल जाता है। तो ईमेल के जो है प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने ईमेल खाते के लिए एक अनूठा नाम बनाना पड़ता है, यानी कि एक एड्रेस बनाना पड़ता है। यदि आप ईमेल भेजना चाहते हैं किसी को तो सबसे पहले आपको एक अपना एड्रेस बनाना पड़ेगा, एक पता बनाना होगा, एक
अनूठा नाम बदलना पड़ता है, उसी नाम को हम लोग ईमेल एड्रेस के रूप में जानते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमको किसी को ईमेल भेजना होता है तो ईमेल भेजने से पहले जो ईमेल के जो सर्वर है, जो कि ईमेल कंपनियां प्रोवाइड करती है, उस पर अपना एक यूनिक, एक अनोखा नाम बनाना पड़ता है। जो हम लोग नाम बनाते हैं उसी नाम को कहा जाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में होता क्या है, ईमेल एड्रेस की बात करें तो पहला आपका होता है यूजर नेम, जो कि आप खुद इसको डिसाइड करते हैं। यूजर नेम को आप चुनते हैं कि आपको अपने नाम में क्या रखना है। उसके बाद एक सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल आप देख रहे होंगे रहता है, जिसको कहा जाता है @ ये सिंबल का नाम है @ सिंबल। उसके बाद आपका होता है डोमेन नेम, यानी कि जो भी सर्वर कंपनी आपको ईमेल सुविधा प्रदान कर रही है उसका नाम @ के बाद होता है, और @ के पहले जो है ये फ्री दिया जाता है, यूजर नेम रहता है। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। यदि उसके हम एक उदाहरण की बात करें, एक एग्जाम्पल की बात करें, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वजीत k1@gmail.com। ये मेरा खुद का ईमेल आईडी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि @ सिंबल के पहले जो है मेरा नाम लिखा हुआ है और एक मैंने k1 का सिंबल प्रयोग किया है। तो ये हो गया मेरा यूजर नेम, इसको बोला जाता है, ये आपका यूजर नेम हो गया। और @ के बाद जो सिंबल लगा हुआ है gmail.com, यानी कि googlemail.com, ये हमारा डोमेन नेम कौन है, डोमेन मेरा गूगल है। मैंने गूगल पर गूगल पर जो है अपना एक मेल तैयार किया है। जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। कई बार आपसे पूछ दिया था जीमेल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल, और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, @ के पहले जो भी नाम लिखा हुआ है इसमें चाहे तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, ये आपके अपने अनुसार निर्धारित करना होता है। लेकिन @ के बाद जो चीज लिखी होती है, जो डोमेन नेम है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि ये डोमेन नेम है, आपको जो भी करना है @ के पहले वाले सिंबल को कर सकते हैं। आपके ईमेल को आप समझ सकते हैं कि दो भागों में बांटा जाता है, एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। दोनों अलग किससे होते हैं, दोनों आपके @ सिंबल से अलग होते हैं। जो आपका सिंबल यहाँ दिख रहा है, इसी सिंबल से दोनों को अलग किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि @ के पहले जो बातें लिखी गई है वो आपका यूजर नेम है, वो आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, वो आपका एड्रेस होगा। ये जो आप नाम यहाँ देंगे ये आपका अपना एड्रेस होता है। और उसके बाद @ के बाद जो रहता है डोमेन नेम, जिस सर्वर पर आप अपना ईमेल बना रहे हैं, जिस सर्वर का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस डोमेन का प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ लिखा रहता है। तो जैसे मैंने गूगल का प्रयोग किया है तो यहाँ पर मेरा है googlemail.com, यानी कि शॉर्ट में gmail.com। एक चीज़ आपको याद रखना है, जब आप अपना यूजर नेम बनाएंगे तो यूजर नेम में कहीं भी आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। जो भी आप लेटर लिखेंगे सब आपस में सटा होना चाहिए। स्पेस बटन जो है आप इसमें अलाउ नहीं होता है, स्पेस बटन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ये इसका पॉइंट आपको याद रखना। जब भी हम ईमेल का अपना यूजर नेम बनाएंगे इसमें हम स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी देखे ईमेल एड्रेस बारे में। अब हम आगे बात करते हैं ईमेल संदेश के घटक, यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम यहाँ स्पेशली बात करेंगे जीमेल के बारे में। जो आप यदि जीमेल यूज करते होंगे, गूगल मेल प्रयोग करते होंगे, तो गूगल मेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप किसी और कंपनी का, किसी और डोमेन नेम का अगर यूज करते होंगे तो हो सकता है कि कंपोनेंट्स वहाँ पर कुछ अलग हो जाए, लेकिन बेसिकली कुछ कंपोनेंट जो है सब में एक ही होता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपोनेंट्स की। जो बात करते हैं हम जीमेल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जीमेल के कंपोनेंट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे होते हैं। यदि आप जीमेल यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका होता है फ्रॉम। आप ध्यान दिए होंगे, जब अपना ईमेल आप खोलेंगे तो पहला आपका आइकन बना होता है फ्रॉम का। फ्रॉम में क्या होता है, इसमें रहता है प्रेषक का पता,
यानी कि सेंडर एड्रेस। इसमें आपका पता होता है, यानी कि जैसे कि मेरा ये ईमेल आईडी है, तो ये पता जो है यहाँ पर मेंशन रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा है biswajit.keval@gmail.com, यहाँ पर मेंशन रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट लिखा ही रहता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप जैसे ही गूगल के जीमेल में जाते हैं और आप वहाँ पर किसी को संदेश भेजने के लिए जैसे कंपोज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी पहले से लिखा रहता है। क्रोम वाले कलम में आपका जो जीमेल एड्रेस है यहाँ पर पहले से फिल जाएगा। क्रोम में रहता है कि आपका एड्रेस रहेगा कि आप किसी को मेल भेज रहे हैं। दूसरा आपका कंपोनेंट्स होता है टू का। टू में क्या करना होता है? टू में आपको एड्रेस डालना होता है, यानी कि संदेश प्राप्त करता, रिसीवर एड्रेस। आप मेल किसको भेज रहे हैं, जिसको आप मेल भेजेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होता है। मान लीजिए हम मेल भेज रहे हैं किसी सोनू नाम के रहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे sonu@gmail.com। यहाँ पर क्या हुआ, सोनू हो गया उसका यूजर नेम, और जो @ सिंबल के बाद जो है हो गया डोमेन नेम। तो मैंने टू में टाइप किया sonu@gmail.com, यानी कि ये मेल जो है सोनू को चला जाएगा, वो मेरा रिसीवर है, संदेश प्राप्त करता है। ये दो तो कॉमन चीज़ें हैं जो हर सभी को पता होता है जीमेल में। फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखना है, टू में जिसे हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना होता है। कई बार ऐसी समस्या आती है, या ऐसा कई बार जरूरत ही महसूस होता है कि एक ही ईमेल को या एक ही संदेश को आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। यदि हम ऐसा करके अगर भेजते रहें तो क्या होगा, समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम एक एक करके नाम इसमें डालेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर दोबारा नाम डालेंगे। तो आप यदि आपके पास 1000 लोगों को मेल भेजना है तो आप दिन भर आपका लग जाएगा केवल मेल ही सेंड करने में। तो इसी असुविधा से बचने के लिए जीमेल कंपोनेंट्स में एक आइकन आता है सीसी का। आप ध्यान दिए होंगे, टू के नीचे जस्ट एक कॉलम रहता है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसी। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। हम क्या करते हैं, सीसी की सहायता से कई लोगों को एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हैं। सीसी में आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कई लोगों को, अनेकों लोगों का इसमें ईमेल डाल करके आप जब सेंड करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस सभी को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में होता क्या है, सभी लोग एक दूसरे की ईमेल एड्रेस को भी देख सकते हैं। यदि सीसी में आप जितने का ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, मान लीजिए आपने 20 लोगों का यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया और आपने सेंड कर दिया, तो वो 20 लोग जो हैं सभी एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा कि आपके द्वारा किन किन लोगों को जो है ईमेल भेजा गया था। यानी कि आपने जब यहाँ पर टाइप करेंगे 20 लोगों का ईमेल एड्रेस, तो सभी का ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सभी लोग जो है एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं और जान सकते हैं। इसका प्रयोग भी है बहुत जगह किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। सीसी के बाद आपका एक आइकन बना होता है, वो होता है बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं ब्लैक कार्बन कॉपी, या इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोला जाता है। इसका दो नाम है, एक नाम है ब्लैक कार्बन कॉपी और दूसरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में होता क्या है कि बीसीसी की सहायता से भी हम कई लोगों को एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में सभी लोग एक दूसरे की ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकते हैं। सीसी में क्या हो रहा था कि हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। बीसी में भी सेम प्रक्रिया होता है, यहाँ पर भी आप कई लोगों को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जितने लोगों का नाम आपने सेट किया है वो एक दूसरे को या एक दूसरे का ईमेल नहीं देख सकते हैं। लेकिन सीसी में क्या होता था, सीसी में कार्बन कॉपी में सभी लोग एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। लेकिन बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक दूसरे का ईमेल एड्रेस जो है कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है।
तो ये आपके 4 कॉलम होते हैं, फ्रॉम, टू, CC एंड BCC, जो ऊपर टॉप में होते हैं। इसके जस्ट नीचे आप पढ़िएगा तो आपको दिया रहता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। आप जब ईमेल भेज रहे हैं तो आपको एक विषय लिखना होता है कि आपका टॉपिक क्या है, विषय क्या है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि विषय या ईमेल के सटीक उद्देश्यों को इंगित करता है। जो आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप किसको मेल भेज रहे हैं। क्योंकि जब आपके जो रिसीवर हैं, जब टू के पास जब आपका मेल जाएगा तो सबसे पहले उन्हें अपना सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो वो सब्जेक्ट को पढ़ करके समझ सकते हैं कि आपने ईमेल किस परिदृश्य के लिए भेजा है। तो सब्जेक्ट डालना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत लोगों के द्वारा जो है सब्जेक्ट नहीं डाला जाता है, डायरेक्ट मेल कर दिया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, आपके जो रिसीवर हैं कई बार मेल को पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी को मेल करें तो सब्जेक्ट वाले आइकन को खाली नहीं छोड़ना है, इसको आपको फिल करके भर करके ही आगे भेजना है। यानी कि रिसीवर जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसको जो है आप सब्जेक्ट वाले कॉलम को फिल करके ही भेजना है। सब्जेक्ट से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक दूसरा होता है ग्रीटिंग का। हमारा ग्रीटिंग का एक ऑप्शन आता है, ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन। हम किसी को मेल करते हैं तो पहले उसका अभिवादन करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में, या पहले बोल सकते हैं जब आप लेटर लिखते थे, पत्र अभी भी जो आप लिखते हैं तो पत्र में क्या करते हैं, पहले अभिवादन करते हैं। अभिवादन में क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं टू डियर सर, डियर सर, या फिर आप मैम भी लिख सकते हैं, डियर सर या मैम। तो जो ये शब्द आप लिखते हैं ये होता है आपका अभिवादन, ग्रीटिंग। जिसे आप मेल भेज रहे हैं तो आपको ये पहले लिखना है, या डियर सर मैम लिख सकते हैं, या फिर यदि उनका नाम आपको पता है तो उनका नाम लिखते हैं। तो ये अभिवादन का अंश होता है जो मेल के सबसे टॉप में लिखा जाता है। ग्रीटिंग के बाद आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। जब नाम लिख लेंगे तो इसके नीचे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके पास आइकॉन है, जो भी शब्द है आप सबको यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। पहले लिखेंगे हम ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के बाद टेक्स्ट। जब मेरा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे नीचे कॉलम होता है सिग्नेचर का, यानी कि हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है ईमेल का एक अंतिम भाग होता है। इसमें प्रेषक का नाम, पदवी, भौतिक पता और संपर्क नंबर यानी कि मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस इत्यादि होते हैं। लास्ट वाले कॉलम में जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर में आप अपना नाम, आप किस पोस्ट पर हैं, क्या करते हैं, सब छोटा चीज़ है किनारे साइड में आप दे सकते हैं। तो ये पूरा आपका ईमेल का जो है स्ट्रक्चर हो गया, आपका पूरा कंपोनेंट्स हो गया, जिसका हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, ईमेल को भेज सकते हैं। जब आप किसी को मेल करें तो जितने भी आइकन मैंने यहाँ बताया आपको, आपके टू से लेकर के सब्जेक्ट, ग्रीटिंग, टेक्स्ट और सिग्नेचर, इन सारों सबको फिल करके ही आपको मेल करना है। इन सबको फिल करके आप मेल करते हैं तो जो आपके रिसीवर हैं, जो आपका मेल प्राप्त करता है, उन्हें लगे आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको मेल करने का तरीका पता है। क्योंकि आप सभी एक शिक्षक बन रहे हैं तो शिक्षक को जो होना चाहिए, जब आप किसी को मेल करें तो आपका ईमेल जो है बहुत ही प्रभावकारी होना चाहिए। खास करके जब आप किसी जॉब के लिए या किसी कंपनी में मेल करते हैं तो वहाँ आपके हर एक गतिविधि को गौर किया जाता है, हर एक गतिविधि को देखा जाता है कि आपने ईमेल कैसा लिखा है, आपने रिज्यूम कैसा बनाए हैं। आपके ICT क्लास में आपको हम बताएंगे रिज्यूम आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आप महाविद्यालय से अपना कोर्स संपादित करके निकलेंगे, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक बढ़िया रिज्यूम मांगा जाएगा। तो रिज्यूम हम कैसे बनाएंगे हम बात कर लेंगे। ICT के अंदर हम जानेंगे रिज्यूम, एक प्रभावकारी रिज्यूम हम कैसे बना सकते हैं, हमारा रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको सेपरेट वीडियो इसके लिए बना देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा ईमेल जो हम भेजते हैं उसका कंपोनेंट्स कैसा होना चाहिए और ईमेल को हम कैसे भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल के लाभ के बारे में, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल से हमें
क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ईमेल जो है एक बहुत ही विश्वसनीय माध्यम जो है प्रमाणित हुआ है। ईमेल के यदि हम लाभ की बात करें तो निम्नलिखित लाभ हैं जो हमें ईमेल से प्राप्त होते हैं। पहला आपका है रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय। ईमेल क्या होता है, एक विश्वसनीय भाग है, एक सुरक्षित माध्यम है। इसमें क्या होता है, संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिस व्यक्ति तक हम पहुंचाना चाहते हैं। उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है जहां हम पहुंचाना नहीं चाहते। क्योंकि मैंने पहले बताया था, टू में आप जिसका नाम लिखिएगा ईमेल आपका उसी के पास जाएगा, क्योंकि ये विश्वसनीय है। ये किसी और के पास ईमेल आपका नहीं जाता है। जिसे हम ईमेल लिखकर सेंड करेंगे, जहाँ जिस ईमेल एड्रेस को हम डालेंगे, ईमेल उसी के पास पहुंचता है। और दूसरा आपका होता है कन्वीनिएंट, यानी कि सुविधाजनक। ये क्या होता है, सुविधाजनक भी होता है। इसमें स्टेशनरी की आवश्यकता नहीं होती। ईमेल भेजने के लिए आपको जितने भी स्टेशनरी है, चाहे कॉपी हो गया, किताब कलम या जो भी चीज़ें हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसे भेज सकते हैं। और तीसरा है स्पीड, यानी कि गति। गति तो आप सभी को पता है, ईमेल की गति कितनी ज़्यादा तेज होती है। आप बस यहाँ से क्लिक करते हैं और दूसरे व्यक्ति के पास आपका ईमेल पहुँच जाता है। लेकिन ये गति जो है आपके इंटरनेट स्पीड पर भी निर्भर करती है, आपके नेटवर्क पर भी निर्भर करती है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। उसी के अनुसार ईमेल की गति भी जो है निर्भर करती है। और चौथा इसका होता है चीप, यानी कि ये बहुत ही सस्ता है। इसमें सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इतना सस्ता है कि इसमें बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यदि आपके मोबाइल में या पीसी में नेटवर्क का कनेक्शन है तो आसानी से आप ईमेल को भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस को जो है, जो आपको ईमेल एड्रेस प्राप्त होता है, उससे आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। और इसका अंतिम फायदा आपका है प्रीविलेंस, यानी कि व्यापकता। व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि इससे विश्व के किसी भी भाग में बैठे व्यक्ति को कुछ ही सेकंडों में संदेश भेजा जा सकता है। तो ये 6 मैंने बेनिफिट्स दिखाए हैं जो ईमेल के हैं। और भी इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप चाहें तो परीक्षा में इसके बेनिफिट लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे ईमेल के बारे में, ईमेल स्ट्रक्चर के बारे में, ईमेल कार्य कैसे करता है, ईमेल की संरचना कैसी होती है, ईमेल हम कैसे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ईमेल के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके ICT से संबंधित बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।